मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरी श्री वृषभानु दुलारी, मेरी श्री वृषभानु दुलारी, भूरी भारी बरसाने वारी, मेरी श्री वृषभानु दुलारी, भूरी भारी बरसाने वारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण बराबर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणले भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भावों में सन्निधि में महापुरुषों के भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु वैष्णवों के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुरुदान भगवत श्री भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दिव्य लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री बरहा पीडन नटवर वपु कर्णियों कर्ण पारन विभ्रत वासन कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेरुं धर्षया पूरेण गोप वृंदैः वृंदारण्यं शपद रमणं प्राविशत गीत। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, निताई गौर हरि बोल। भगवान वस्तुतः परमात्मा छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं करते। एक छोटे से छोटा मनुष्य भी भगवान को जिस भाव से रचता है, उनके साथ जैसा बर्ताव करता है, वे भी उस भक्त को वैसे ही बचते हैं और वैसा ही बर्ताव करते हैं। यदि कोई उनके लिए रोकर व्याकुल होता है तो भगवान भी उससे मिलने के लिए उसी प्रकार अकुला उठते हैं। भगवान की कितने दया की बात है, भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति और भगवान का आश्रय
इन तीनों से कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। महापुरुष तो कहते हैं भाई तुम उनके चिंतन स्मरण में लग जाओ, निश्चित ही तुमको वो वस्तुएं वो दिव्यताएं प्राप्त होंगी जिनके संबंध में अभी तुम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हो। महापुरुषों का तो स्वभाव होता है पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना। सर्वभूत हिते रता। अच्छा, पवित्र मन किसको कहा जाता है, इसका लक्षण क्या है? पवित्र मन वो है जिसमें बिना प्रयास निरंतर प्रभु का चिंतन हुआ है। सूरदास जी महाराज ने लिखा है, निर्मल चित्त सो सोई साचो, कृष्ण बिना जही और न भावे। निर्मल चित्त तो सोई साचो, कृष्ण बिना जही और न भावे। और अपवित्र मन का क्या लक्षण है? वहां पे शरीर संसार विषय भोग इन सब का चिंतन होता है। जो मलिन मन होता है सदैव उस संसार का ही चिंतन करता रहता है। अगर हमारा मन संसार का चिंतन करता होगा करेगा तो हमें संसार की प्राप्ति होगी, और भगवत चिंतन करेगा तो हमें भगवत चरणों की प्राप्ति होगी। संसार का चिंतन का फल क्या है? दुख, अशांति, बंधन, कलेश, नरक की यातनाओं की प्राप्ति और फिर नरक के योनियों में जन्म। कोई वस्तु देखनी हो तो आंख भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। मानो अंधेरे में कोई वस्तु रखी हो तो हम आंख से देख भी तो नहीं सकते। केवल आंखों से वस्तु नहीं दिखती, आंखें भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। पर देखो भगवान की विलक्षणता, भगवान को देखने में इन दोनों की जरूरत नहीं। भगवान तो नेत्रहीन सूरदास जी महाराज को भी दिखे। जीव कभी भी धर्म का त्याग ना करे, चाहे निंदा सहे, चाहे जितने कष्ट सहे, अन्याय सहे, अपमान सहे, पर धर्म न छोड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु के घर श्री नित्यानंद जी प्रभु पहुंचे। बड़ी विचित्र स्थिति में आज पहुंचे हैं, बड़ा विचित्र स्वरूप है आज उनका। घर में खेल कूद रहे थे, फिर बाजार घूमते, खाते, खेलते, चलते डोलते आज गौर प्रभु के घर पहुंच गए हैं, अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु। और जब महाप्रभु के पास पहुंचे हैं, दिगंबर हो जाते थे, तांडव नृत्य करते थे, उनको कुछ पता नहीं पड़ता था। उस समय महाप्रभु श्री विष्णु प्रिया जी के साथ बैठकर कुछ प्रेम से बातें कर रहे थे, और विष्णु प्रिया जी धीरे धीरे पान लगा लगा कर प्रभु को देती जाती थी। चैतन्य प्रभु को क्या करना है, जैसे भी विष्णु प्रिया का चित्त प्रसन्न हो गए, उनकी प्रसन्नता के लिए बिना कुछ कहे खाते जाते थे। कितने पान खा गए होंगे आज। आज विष्णु प्रिया जी को इस बात का पता नहीं था, और न प्रभु को ही पता है। पान का तो बहाना था, वस्तुतः वहां प्रेम की ही चर्चा थी, प्रेम का ही खान पान था।
क्योंकि जहां श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं में प्रेमावतार हैं, साक्षात भगवान के अवतार हैं, कुछ प्रेम की चर्चा चल रही थी, इतने में ही नंगे धड़ंगे से उन्मत्त अवधूत पहुंच गए। आंखें लाल लाल हो रही हैं, सारा शरीर धूल से धूसरित है, लंगोट सिर पर लपेटी हुई है। दिगंबर वेश में कोई देवता दिखलाई पड़ते हैं। प्रभु के पास आए अवधूत, नित्यानंद प्रभु करने लगे पागलों की तरह। विष्णु प्रिया जी ने इनकी ऐसी स्थिति देखी, जल्दी से घर में भाग गए, भागकर किवाड़ बंद कर लिए। सची माता भीतर बैठ के चरखा चलाई रही थी उस समय। उन्होंने देखा मेरी बहू इस प्रकार दौड़ते आ रही है, जल्दी से पूछा क्यों क्यों क्या हुआ। विष्णु प्रिया तो मुंह में अपना वस्त्र डालकर हंसने लगे। माता ने समझा निमाई ने कुछ कौतूहल किया हुआ है, पूछने लगी निमाई यही है कि बाहर चला गया। हंसी रोकते हुए विष्णु प्रिया जी कहती हैं हफ्ते हफ्ते, क्योंकि दौड़ कर आई है, अपने बड़े बेटे को तो देखो, आज तो वे सचमुच ही अवधूत बने आए। वैसे भी नवद्वीप के बाजार में जब भागते थे नित्यानंद प्रभु, बालकों के संग खेलते थे, तो जितनी स्त्रियां उनको देखती थी सब भागने लगती थी, सब अपने अपने घरों की ओर दौड़ने लगती थी। और जल्दी उनको लंगोट बांधो माता जी। और किसको लंगोट की सुध है, कौन बांधे। निमाई पंडित को निताई प्रभु को पता ही नहीं कि लंगोट कहाँ है, उसको कहाँ बांधना है। तो प्रभु ने जब उनकी ऐसी दिशा देखी, चैतन्य प्रभु ने जल्दी जल्दी अपना जो पट्ट वस्त्र था उनकी कमर में लपेट दिया, स्वयं बांध दिया, हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। धीरे धीरे पूछने लगे चैतन्य महाप्रभु कहां से आ रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है, इस सारी धूल अपने शरीर में इतनी क्यों लपेट रखी है। और उनको शरीर का होश कहां, चारों ओर पागलों की तरह देखते हूं करने लगे। चैतन्य प्रभु उनके प्रेम की ऐसी ऊंची और उन्मत्त अवस्था को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और उसी समय चैतन्य प्रभु ने सब भक्तों को अपने यहाँ बुला लिया। भक्त आकर नित्यानंद जी के चारों ओर बैठने लगे। चैतन्य देव ने, निमाई पंडित ने नित्यानंद जी से आज प्रार्थना की, अपनी प्रसादी जो लंगोट है कृपा करके आज हमको प्रदान कीजिए। नित्यानंद जी ने जल्दी से सिर पे लपेटी हुई जो लंगोट थी खोलकर फेंक दिया। निमाई प्रभु ने वो लंगोट अत्यंत ही भक्ति भाव से अपने सिर पर चढ़ाई, फिर उसके छोटे छोटे बहुत से टुकड़े किए और सब भक्तों को एक एक टुकड़ा देते हुए चैतन्य प्रभु कहते हैं इस प्रसादी चीर को आप सभी लोग खूब सुरक्षित रखना। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके सबने उस प्रसादी चीर को गले में बांध लिया। किसी किसी भक्त ने उसको अपने मस्तक पर रख लिया। पीछे निमाई प्रभु अपने नित्यानंद जी को उनके चरण कमलों में स्वयं ही सुगंधित चंदन का लेप करते हैं, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, उनके चरणों को अपने हाथों से पखार रहे हैं। चरण पखारने के बाद नित्यानंद प्रभु का जो चरणामृत था सभी भक्तों को वितरित कर दिया प्रभु ने, और सब भक्तों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उसका पान किया। और जितना बच गया निमाई प्रभु उसको गौरंग देव उसको पी गए और पान करते हुए कहते हैं आज हम कृत्य हुए, आज हमारा जन्म सफल हुआ, आज हमें यथार्थ में श्री कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई, आज आपके चरणामृत पान से आज हम धन्य हुए। प्रभु को देख के सब भक्त भी
सराहना कर रहे हैं अपने अपने भाग्य की। सराहना तो करनी चाहिए। भगवान की यथार्थ पूजा तो आज ही हुई है। भगवान अपनी पूजा से संतुष्ट नहीं होते जितनी अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं। मम भक्त पूजा व्यतिका, भगवान ने भागवत जी ने कहा, मद भक्त पूजा, मेरी पूजा से बढ़कर मद भक्त पूजा व्यतिका, मेरे भक्तों की पूजा करो। उनका तो कथन है, जो केवल मेरे ही भक्त हैं वे तो भक्त ही नहीं है। यथार्थ में भक्त तो वो है जो मेरे भक्तों का भक्त हो। भगवान स्वयं कहते हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास्ते मैं भक्त तमा मता। भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, जो मनुष्य मेरे ही भक्त है वे भक्त नहीं है। सर्वोत्तम भक्त तो वो है जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। पद्म पुराण में आया। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, सृष्टि में सबसे बड़ी उपासना किसकी है? आराधना उपासना के योग्य सबसे पहले कौन है? भगवान शिव कहते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। सनातन भगवान विष्णु ही, भगवान नारायण ही सबकी आराधना उपासना का एकमात्र ध्येय है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की। आराधना नाम सर्वेश्याम विष्णु और आराधनम परम। माता पार्वती ने पूछा, उन भगवान विष्णु की आराधना से बढ़कर भी कोई आराधना है? भगवान शिव कहते, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चना। तदीया नाम, उनके भक्तों की अर्चना। भगवान शिव कहते हैं, हाँ, भगवान विष्णु से बढ़कर भी आराधना है। किसकी? भगवान विष्णु के भक्तों की। क्योंकि भगवान को तो भक्त ही अत्यंत प्रिय है। ऐसे भगवान के प्रियजनों की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? उनका पूजन करें तो फिर हमारा कौन सा प्रिय कार्य न हो जाए। इसलिए सब प्रकार की आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना श्रेष्ठ जरूर है, लेकिन भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ भगवान विष्णु के भक्तों की आराधना है। और ऐसा कह के भगवान अपने भक्तों की महिमा भी तो प्रकाशित करते हैं। और यहाँ पर आज गौरंग प्रभु ने अपने भक्त नित्यानंद प्रभु निताई की महिमा को प्रकाशित करने के लिए आज ये लीला की कि उनका चरणोदक पान करो और सबको पान कराओ। और सब भक्तों ने, वैष्णवों ने जब नित्यानंद जी का चरणोदक पान किया, सबको एक अपूर्व शांति सी, आंतरिक शांति सी मालूम पड़ी। धीरे धीरे नित्यानंद जी को कुछ होश आया। बालकों की भांति चारों ओर देखते हुए सची माता से दीनता के साथ बच्चों की तरह कहने लगे, अम्मा बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। माता सुनी, जल्दी से भीतर गई, घर की बनी सुंदर मिठाई लाकर अपने हाथों से रख दी। हाथों से लाकर उनके हाथों पर रख दी मानो। अब बच्चों की तरह जल्दी जल्दी कुछ खाने लगे। जितना खाते नहीं उतना तो पृथ्वी पर फेंकने लगे, गिराने लगे। और उसको खाते खाते ही माता, सची माता के चरणों की जो धूल थी उसमें नित्यानंद जी लौटने लगे। और जब लौटने लगे तो माता डरकर जल्दी से घर में घुस गई। आज मानो नित्यानंद प्रभु ने अपनी अद्भुत लीला से सब भक्तों को बड़ा आनंदित किया। और कुछ खबर नहीं है, बस बच्चों की तरह छोटे से, कौन पूजन कर रहा है, कौन चरणामृत ले रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको मतलब नहीं। वो अपने प्रेम के उन्माद में उन्मत्त है आज। चलो जी, तो ये तो लीलाएं हरिदास जी महाराज की, श्री नित्यानंद प्रभु की, अद्वैताचार्य हैं, श्रीवास पंडित हैं, मुरारी गुप्त हैं, श्रीधर हैं,
मुकुंद दत्त हैं, अन्य अन्य और से बहुत से भक्त हैं। इन सबको भगवान के साथ, भगवान चैतन्य प्रभु के साथ संकीर्तन का, नाम संकीर्तन का बड़ा आनंद और अपने अपने इष्ट का दर्शन, भजन में तन्मयता, प्रगाढ़ता प्राप्त हो गई। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन केवल इतना ही तो अवतार का उद्देश्य नहीं है महाप्रभु के। उनको तो इस समय घर घर में हरिनाम का प्रचार करना है। परिकर तो बन गया अपना, और अब ये परिकर कुछ इन पर ऐसी, इनके ऊपर ऐसा कुछ कर्तव्य डाला जाए जिससे कि घर घर में भगवान नाम का प्रचार हो गए। क्योंकि बृहन नारदीय पुराण में आया, हरे राम हरे राम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। कलयुग में हरिनाम, हाँ केवल हरिनाम। अजी ये बिल्कुल ठीक है, एकमात्र हरिनाम ही संसार सागर से पार होने का सर्वोत्तम साधन है। इसके सिवाय कलिकाल में दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है। अजी प्रतिज्ञा करके कहता हूं, दूसरी कोई गति है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में आया, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। श्रीमद् भागवत में सतयुग में तो ध्यान से भगवान की उपासना होती थी। त्रेता युग में यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पित करके उपासना होती थी। द्वापर में सेवा, परिचर्या, पूजन, और कलयुग में, द्वापर में केवल श्री रघुनाथ जी महाराज का पूजन होता था एकमात्र। कलौ तदहरि कीर्तनाथ, कलयुग में तो केवल भगवान का संकीर्तन। अच्छा, सतयुग में प्राय सब धर्मात्मा थे। धर्म के कारण समय पर वर्षा होती, योगक्षेम की किसी को चिंता नहीं होती। देश हो, काल हो, भोजन हो, मतलब खाने की वस्तुएं हो, सब विशुद्ध थी। उस समय लोगों में ध्यान प्रधान होता था। सतयुग में प्रभु की प्राप्ति का मुख्य साधन ध्यान ही समझा जाता था। और जब त्रेता युग आया तो भोग सामग्री की खूब प्रचुरता थी, खूब आधिक्य था। इसलिए खूब द्रव्य लगाकर उस समय बड़े बड़े यज्ञ याग करने की प्रथा होती थी त्रेता युग में। उस समय भगवान की प्राप्ति का मुख्य साधन यज्ञ था, यज्ञ करना ही समझा जाता था। क्योंकि भोग सामग्री खूब है, कोई कमी नहीं, खूब यज्ञ करो। पर सकाम और निष्काम दोनों भाव से जो द्विजाति होते थे वो यज्ञ याग करते। द्वापर में भोग सामग्री बहुत कम हो गई, लोगों के भाव उतने विशुद्ध नहीं रहे। स्थान हो, चाहे समय हो, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, सामग्री, उनकी पवित्रता में संदेह होने लगा था। इसलिए उस समय का प्रधान साधन भगवत पूजन, भगवान का अर्चन, भगवान का पूजन, भगवान का अर्चन, इस तरह आचार विचार इसी को माना जाता था। और कलयुग में न तो पर्याप्त रूप से भोग सामग्री है, न अन्य युगों की तरह खाने पीने के जो पदार्थ हैं वो अधिक हैं, उनका भी अभाव है। जो पवित्र स्थान है आज बुरे लोगों के निवास के कारण दूषित हो गए। जो आज धर्म के स्थान है वो कला के घर बन गए। आज लोगों के हृदयों में धर्म के प्रति जो आस्था है वो जारी है। लोगों के अधर्म भाव से वायुमंडल दूषित बन गया है।
अब पूरा वायुमंडल दूषित हो जाएगा तो पूरे देश की पवित्रता चली जाएगी। देश की पवित्रता चली जाएगी तो काल समय विपरीत हो जाएगा। काल का अर्थ मृत्यु नहीं होता है, काल का अर्थ होता है समय। देश का अर्थ होता है स्थान। समय विपरीत हो गया, जो सत्पुरुष, सतशास्त्र, सत्संग, समय के साथ इन सब का बिल्कुल अभाव हो जाएगा। तो ऐसा घोर समय, अब उस ऐसे घोर समय में भली भांति ध्यान करो, यज्ञ याग करो, पूजा पाठ होना सबके लिए कठिन हो जाएगा। फिर इस युग में तो एक भगवान नाम ही मुख्य है। तो जो भी धार्मिक कृत्य हैं पवित्रता और बड़ी निष्ठा से कर सके जो वो करें, अच्छी बात है, लेकिन सर्वसाधारण के लिए वो सुलभ सरल नहीं होगा। तो सबसे सरल सुलभ सर्वश्रेष्ठ साधन कलयुग में है भगवान नाम का आश्रय। क्यों? उसमें स्थान का कोई महत्व नहीं, समय का कोई विशेष महत्व नहीं, खाने पीने की वस्तु में क्या है, अब क्या करें, नाम महाराज की बड़ी कृपा है, नाम महाराज की शक्ति अपरंपार है। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की। नाम महाराज तो पापी से पापी जीव को ले चलते, वो आश्रय लेता है जिव्या पर उनके नाम का, कहां तक ले जाते हैं? प्रभु प्रेम की प्राप्ति तक ले जाते हैं। भगवान नाम का आश्रय और भगवान का आश्रय, आश्रय का अर्थ है यहाँ पर अखंड आश्रय। मानो अखंड नाम और अखंड प्रभु चरणों का स्मरण, और प्रभु चरण आश्रय का अर्थ है बस सारा बल, सारी निष्ठा, सारा विश्वास, सारा भरोसा भगवान के चरणों का। अमुक में भगवान नाम, जो नाम उन प्रभु को प्रकट करने में, उन प्रभु को वश करने में समर्थ हो जाता है, प्रभु प्रेम की प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाता है। तो भगवान नाम की ही शरण होकर कलयुग में मनुष्य सुगमता से भगवान की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए ये कारण है कलयुग के सभी महात्माओं ने नाम के ऊपर बहुत जोर दिया है। और महाप्रभु चैतन्य देव तो नाम के अवतार हैं, नाम अवतार। अब तक तो वो भक्तों के साथ एकांत भाव से श्रीवास पंडित के घर संकीर्तन करते थे। अब उन्होंने सब प्राणियों को हरिनाम वितरण करने का निश्चय कर लिया कि सबको भगवान नाम बांटो। वही बांटना है तो प्रचार का कार्य कौन करेगा? जो विशेष त्यागी महापुरुष होगा वो प्रचार का काम करेगा, भगवान नाम प्रचार। तो भक्ति भाव में, भागवत पूजन, भजन पूजन में सभी को अधिकार है। पर लोगों को करने के लिए शिक्षा देना तो त्यागियों का ही काम है। भगवान बुद्ध राजा बनकर ही धर्म का संगठन कर सकते थे। शंकराचार्य जैसे परम ज्ञानी महापुरुष को लिंग संन्यास और दंड धारण करने की क्या आवश्यकता थी? और गौरांग महाप्रभु को गृहस्थी होते हुए भी संकीर्तन का प्रचार कर सकते थे। लेकिन इन सभी महापुरुषों ने लोगों को उपदेश करने के निमित्त ही संन्यास धर्म स्वीकार किया। इनको अपनी कोई आवश्यकता नहीं। लोगों को उपदेश करने के लिए इन सब ने संन्यास स्वीकार किया कभी न कभी। और फिर कहते हैं बिना सन्यासी बने लोक को शिक्षित करने का, लोक शिक्षण का जो कार्य है वो भली भांति हो भी तो नहीं सकता। तो महाप्रभु के भक्तों में दो सन्यासी भक्त हैं, हम ध्यान देंगे। महाप्रभु चैतन्य देव तो गृहस्थ हैं, पर इनके परिकर में दो सन्यासी भक्त हैं। एक तो ये अवधूत महाराज श्री नित्यानंद जी, और दूसरे महात्मा हरिदास। अवधूत नित्यानंद और महात्मा हरिदास जी। तो अवधूत नित्यानंद जी तो लिंग सन्यासी थे और महात्मा हरिदास जी अलिंग सन्यासी।
कोई ब्राह्मण हो तो संन्यास की बड़ी विधि है। शास्त्रों में तो उनके लिए संन्यास के चिन्हों का विधान नहीं है। वो तो विदुर की भांति अलिंग सन्यासी बन सकते हैं, वन में वास करके वानप्रस्थ धर्म का आचरण कर सकते हैं। इसलिए हरिदास जी ने कभी किसी प्रकार का साधुओं का सा वेश नहीं बनाया, वो अलिंग सन्यासी। और फिर प्रभु प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का बाहरी वेश बनाने की आवश्यकता भी नहीं। प्रभु तो अंतर्यामी है, उनके न तो भीतर के भाव ही छिपे रहते हैं और न बाहर के चिन्हों को देखकर ही कोई धोखा खा सकता है। इस संन्यास में जो चिन्ह धारण करते हैं, गेरुआ धारण कर लिया, दंड कमंडल ले लिया, बिना सिला 2.5 मीटर का एक वस्त्र धारण कर लिया, ये किस लिए? ये चिन्ह धारण संन्यास में क्यों होता है? वस्तुतः ये एक प्रकार की लोक परंपरा है। श्री चैतन्य प्रभु ने नित्यानंद जी को और हरिदास जी को बुलाकर कहा, एक दिन की बात हुई, उन दोनों से कहा एकांत में, कहते हैं कि अब इस प्रकार आप लोग एकांत में ही कीर्तन करते रहने से, आप लोग एकांत में ही कीर्तन करते रहे, संकीर्तन बस इतने से काम नहीं चलेगा। अब हमें नगर नगर और घर घर में हरिनाम का प्रचार करना होगा, और यह कार्य आप लोगों को, आप दोनों को सुपुर्द किया जा रहा है। क्यों? आप दोनों ही नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले और घर घर में जाकर हरिनाम प्रचार करो, लोगों से विनय करना, विनती करना, हाथ जोड़ लेना, पैर छू लेना, आप लोग हरिनाम की भिक्षा मांगो। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की, नाम की भिक्षा मांगो। मानो जो नास्तिक है उनका हाथ छू, हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, विनती करो और किसी तरह उनसे हरिनाम कहलवाओ। और हाँ, जब आप लोग हरिनाम का वितरण करना, खुद तो संकीर्तन करते रहना पड़ेगा, तो उस समय पात्र और अपात्र का, छोटे या बड़े का कुछ ख्याल नहीं करना। ब्राह्मण से लेके चंडाल पर्यंत, पंडित से लेके मूर्ख तक, सबको समान भाव से हरिनाम का उपदेश करें आप लोग। क्यों? हरिनाम के सभी प्राणी अधिकारी, कोई जिज्ञासा करे या ना करे, आप लोग समान भाव से भगवान के सुमधुर नामों का संकीर्तन करें और सबसे संकीर्तन करने की प्रार्थना करें। इतना कह के महाप्रभु श्री नित्यानंद अवधूत से और महात्मा हरिदास से कहते हैं, जाइए जाइए, इस कार्य में भगवान श्री कृष्ण आपके इस कार्य के सहायक होंगे। बड़ा आनंद हुआ, प्रभु ने पहले ही आशीर्वाद दे दिया, इस कार्य में भगवान श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। अब आप लोग जाएं। आदेश मिला प्रभु का, तो दोनों दोनों अवधूत, हरिदास जी के पास बाहरी वेशभूषा नहीं है सन्यास की, पर नित्यानंद जी के पास है, पर वो कुछ टिकने कहाँ देते हैं। नवद्वीप में आए उसी दिन दंड कमंडल तोड़ के फेंक दिया। इतना आनंद हुआ महाप्रभु चैतन्य देव का दर्शन करके उनको। जब आदेश, आशीर्वाद भी मिल गया और आदेश मिला, तो दोनों अवधूत परम उल्लास के साथ नवद्वीप में हरिनाम वितरण करने के लिए चल पड़े। दोनों का एक ही उद्देश्य है, दोनों एक ही काम के लिए साथ ही साथ चल पड़े। एक बात थी, कुछ भी कहो, नित्यानंद जी और हरिदास जी महाराज के जो स्वभाव है, दोनों के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था।
नित्यानंद जी का रंग कुछ गोरा, हरिदास जी कुछ काले। नित्यानंद लंबे, हरिदास जी नित्यानंद जी लंबे हैं और कुछ पतले से हैं। हरिदास जी का शरीर कुछ स्थूल है, ठिगना सा है, थोड़े से हृष्ट पुष्ट भी दिखते हैं। हरिदास जी गंभीर प्रकृति के शांत पुरुष है। नित्यानंद परम उद्दंड बड़े चंचल प्रकृति के हैं। हरिदास जी की अवस्था ढल रही है। नित्यानंद अभी पूर्ण युवक थे। हरिदास जी नम्रता से काम लेने वाले थे। नित्यानंद जी किसी को बिना छेड़े बात ही नहीं करते थे। इतनी भिन्न प्रकृति के दो अवधूत सन्यासियों को महाप्रभु ने पकड़ा, जिनके स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। ये दोनों, आप दोनों मिलके हरिनाम का वितरण करो, घर घर नगर नगर। अब ये दोनों घर घर जाते और वहां जोरों से कीर्तन करते, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जुगल नाम मंत्र है। इस मंत्र का बड़ा भारी रहस्य है। जो हरे हरे शब्द है, ये अपने में ही श्री जी का वाचक है। ये हरे, हर होता तो भगवान शिव हो जाते। हरे है तो महाप्रभु को स्वयं से ज्यादा भाव से भावित है। जुगल मंत्र है अपने में, ये भी बड़ा गूढ़ तत्व है इस महामंत्र का। और भैया जहां जहां कीर्तन करते जाते, लोग तो इनको भिखारी समझते और कीर्तन सुनते तो भिक्षा ले लेके घर से बाहर निकलते। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, शिवन नाम महाराज, राम राजा सरकार की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, श्री हरिहर महाराज की। अरे भैया अभी तो रोज स्मरण रखना चाहते हैं, स्मरण रहता ही नहीं है सत्संग के समय। अभी अचानक स्मरण हो गया, पितृपक्ष चल रहे हैं। 21 को पितृ अमावस है, 15 तारीख को मातृ नवमी है, आज तृतीया है, कल चतुर्थी पंचमी दोनों है। अपनी अपनी तिथि पे श्रद्धा भक्ति से, क्योंकि श्राद्ध बिना श्रद्धा के होता नहीं, संभव नहीं। और सब लोग करते हैं और जितना हो सके करना चाहिए। धर्म का लोप नहीं होना चाहिए। जो जीते जी धर्म की रक्षा करता है, धर्म ऐसा देवता मरने के बाद उस प्राणी का त्याग नहीं करता। जीवन में कैसा भी संकट आवे, भले गया जी में पितरों को बैठा दिया, सब कर दिया, फिर भी तर्पण करना है, पिंडदान करने हैं, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कराना है और केवल ब्राह्मण को कराना है। उस भोजन को पचाने की सामर्थ्य दूसरे किसी में नहीं है। किसी दूसरे को भोजन कराने का अर्थ है हम उसको बड़े भारी संकट में डाल रहे हैं, जिस संकट का आभास श्राद्ध का भोजन करने वाले को नहीं है। गरीब दुखी दीनों, कहते हैं ना कि जिसको दान हो उसको करो, जो सत्पात्र हो, जिसको आवश्यकता हो, लेकिन श्राद्ध में ऐसा नहीं है। ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण आवे तो भाई साक्षात जिनकी तिथि का हम श्राद्ध कर रहे हैं वो ही आते हैं उस रूप में। जल का आसन पहले रखकर, काला तिल छोड़कर
फिर आसन सफेद, कुछ कोई आसन डाल के कुछ सफेद वस्त्र डाल देना चाहिए, फिर काला तिल छोड़ना चाहिए। जिस स्थान पर कभी भी कोई भी स्टील का बर्तन तो दिखना ही नहीं चाहिए, पितरों के कार्य में स्टील का बर्तन दिखना ही नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया पत्तल और दोने पलाश के, उसका पुण्य भी बहुत भारी है। जो ब्राह्मण आए उनकी दृष्टि भी किसी स्टील के बर्तन पे नहीं पड़नी चाहिए। उनको दोबारा भी कुछ देना हो तो पत्तल के दोने में ले जाके, या किसी भी और धातु के, कोई मेटल हो, स्टील नहीं चाहिए। तो सबसे बढ़िया है पत्तल और दोना। नीचे भले स्टील की प्लेट हो, ऊपर से रख दो, चारों तरफ जल घुमाओ, तिल छोड़ो। क्यों? तिल देख करके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। काला तिल, इस समय सूर्य नारायण को भी जल देना चाहिए, तो काला तिल डालकर। तो श्राद्ध में रोज तर्पण करना चाहिए। तर्पण का अर्थ है जल देना। और पितरों की परंपरा हमारी कब से और कहां से है ये हमें पता नहीं है, ठीक ठीक बिल्कुल नहीं पता है। हम तो अपनी दो चार ऊपर की जो पीढ़ी है उसी को अपना पितर समझते हैं। काला तिल और कुशा से जल देना है, गाय को पंचबली करके गौग्रास देना है पितरों के निमित्त। पीपल के जल में हो सके तो 1 लोटा जल काला तिल डाल के रोज डाला जाए। और सबसे बढ़िया काम है भगवान शंकर को 1 लोटा जल काला तिल डाल के चढ़ाया जाए, पितरों की प्रसन्नता के लिए। ये सारे कार्य पितरों के निमित्त हैं। और ये चारों काम में कोई भी हल्का काम नहीं है। अपने में जिससे जो बन सके वो करता रहे। भगवान शिव को काले तिल से मिला हुआ 1 लोटा जल, पीपल के वृक्ष की जड़ में पितरों के निमित्त 1 लोटा जल, उसमें भी काला तिल डालकर गाय को ग्रास दे तो उसमें भी काला तिल छोड़कर। क्यों? इससे बहुत प्रसन्नता होती है। भोजन के चारों ओर जल और काला तिल जरूर घुमाना चाहिए ब्राह्मण के लिए, नहीं तो भोजन बचते ही नहीं है। जो पाक है, जो भोजन है, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। पितरों को के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वो ब्राह्मण दक्षिण मुख करके बैठना चाहिए। ब्राह्मण आवे तो अपनी जो तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, उससे ब्राह्मण को तिलक करना चाहिए। ब्राह्मण के चरणों में 2-4 सफेद फूल अर्पित करने चाहिए भक्ति भाव से, क्योंकि हमें तो उसका दर्शन करना है उस ब्राह्मण के शरीर में जिनके निमित्त हम आज श्राद्ध कर रहे हैं। और जब ब्राह्मण भोजन कर लें, उनको दान दक्षिणा जो भी लेना देना है सब करके उनको पितरों को प्रसन्न करने वाला स्तोत्र जरूर जरूर सुनाना चाहिए। मार्कंडेय पुराण में वो स्तोत्र है ना, रुचिर्वाच, प्रजापति रुचि सुनाते हैं। उस स्त्रोत की इतनी महिमा है कि पितर कहते हैं ये स्त्रोत जिस जिस स्थान में श्राद्ध के समय पढ़ा जाता है ब्राह्मण के सामने, हम 12 वर्षों के लिए तृप्त हो जाते हैं। और जिसको जो चाहिए, किसी को निरोग काया चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को घर परिवार संतान चाहिए, यहाँ तक कि किसी को आत्मज्ञान चाहिए। क्योंकि पितरों की परंपरा कहाँ से है हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस परंपरा में सूर्य चंद्रमा भी बहुत नीचे आते हैं, सब हमारे पितर हैं। तो अभी तो समय नहीं है, उस स्त्रोत के बारे में भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे। पर अगर हम कहीं जाकर ढूंढे तो हमें सहजता से मिल जाएगा कि भैया मार्कंडेय पुराण में पितरों को प्रसन्न करने वाला स्त्रोत कहाँ है। संभवतः उसमें 10 श्लोक हैं। अर्चिता नाम मूर्ति नाम, यहीं से आरंभ है और उसका पाठ करना चाहिए। कभी पढ़कर सुना भी देंगे ब्राह्मण के सामने, ब्राह्मण के जाने से पहले। और जब ब्राह्मण को दान करें तो हमारा मुंह पूरब की तरह हो तो बहुत अच्छा है, और जो दान ले रहा है उसका मुंह उत्तर की ओर हो तो बहुत अच्छा है। काम हम सब करते हैं पर थोड़ी सावधानी रखें तो बहुत अच्छा है। श्राद्ध का भोजन हम किसी को नहीं करना चाहिए, घर के लोग कर सकते हैं, क्यों भाई उनका अपना था वो। और नहीं तो ब्राह्मण को छोड़ के किसी को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान। भगवान समय को स्वीकृत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम।
वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरे शरण। कल स्मरण रहा तो जय श्री राम सुनाएंगे और उसका थोड़ा भावार्थ भी। वो कितनी दुर्लभ चीज है, जय श्री गुरु महाराज। दुर्लभ चीज है कि पितरों से संबंधित पूरे वर्ष में कहीं चाहे वो विवाह का प्रसंग हो, पितरों का पूजन कब नहीं होता। घर में बालक का, बच्चों का मुंडन हो, गृह प्रवेश हो, कोई भी संस्कार होता है जो पंडित जी आते हैं वो सबका पूजन कराते हैं। हमें पता चलता हो चाहे ना चलता हो। जैसे देवी देवताओं का पूजन होता है ऐसे ही पितरों का पूजन हमेशा होता है, उनका हमेशा का भाग होता है उस घर में, और होना ही चाहिए। वो पढ़कर जरूर सुनाना चाहिए। मतलब कि अगर हमारे श्राद्ध में कोई अशुद्धि है, स्थान की, अन्न की, है ना, या हम विधि से श्राद्ध नहीं कर पाए, उसकी भी पूर्णता, सब कुछ पूर्ण हो जाता है केवल उस स्त्रोत को ब्राह्मण के सामने खड़े होकर पढ़ने से। इसलिए जितनी जल्दी स्मरण होगा, अगर कल ही रहा तो कल ही सुना देंगे। वो बहुत ही दिव्य है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राधे राधे हरी शरण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे राधे राधे। प्रणाम।